माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं बिहार जीके का स्पेशल जीके, जो कि इस समय बिहार पुलिस और बिहार एसआई का भी पेपर होने वाला है, इसीलिए हम बिहार स्पेशल जीके देख लेते हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो करा चुके हैं, जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। हमने अभी तक टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अब चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन हमने पिछले दिनों सॉल्व कर चुके हैं। तो आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा बिहार जी के स्पेशल जी के पूरा रिवाइज होगा और पूरा कंप्लीट होगा। ये पढ़ने के बाद से आपको दोबारा से बिहार जी के नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार जो थे वह किस गांव के निवासी थे? मुरली खेर के, या मुरली भरहवा के, या मुरली भीती के, या मुरली धर के? तो यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह मुरली भरहवा के थे। मुरली भरहवा के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दांडी मार्च, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से किसी के साथ भी नहीं? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसमें से किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? पंजाब से, महाराष्ट्र से, बांग्लादेश से, या बिहार से? तो कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किए थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, या धीरपुर के? तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। यह जगदीशपुर के राजा थे और इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, जगदीशपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विद्रोह आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? तो मिलमैन था, या कैप्टन डनवर था, या लुगार्ड था, या कैप्टन ली गार्ड था? वह कौन था? तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि कैप्टन डनवार थे। कौन थे? तो कैप्टन डनवार थे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है? राम बख्श सिंह, या उदौंत सिंह, या शाहबजाद सिंह, या उमरवाद सिंह? तो कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? शाहबजाद सिंह थे। वह उनका नाम क्या था? शाहबजाद सिंह थे, जो कि कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी है, अवधी है, या मुंगल है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार का प्रचलित कला जो है वह मधुबनी है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है जो कि छठ पूजा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है जो कि छठ पूजा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है, मुगल है, या पिछवई है, या श्री रंगम है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो मधुबनी है, जो कि बिहार की पेंटिंग विधा है, मधुबनी। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला, या जानकी नवमी मेला, या सौराठ मेला, या वैशाली मेला? तो सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है। इसका ये ऑप्शन सही है एकदम। अगला क्वेश्चन है, बिहार का द्वितीय त्योहार क्या है? तो अद्वितीय त्योहार क्या है? दीपावली है, छठ है, विनायक चतुर्थी है, या बिहू है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार जो कि बिहू है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि अद्वितीय यह त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो कौन सा लोक नृत्य है बिहार का? झाली है, गरबा है, या कर्मा है, या जट जटिन है? तो बिहार का जो कि लोक नृत्य है वह जट जटिन है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, बिहार का लोक नृत्य है जट जटिन। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, या मैथिली सिनेमा, या भोजपुरी सिनेमा? तो जो पद्मश्री सीता देवी थी वह मधुबनी पेंटिंग की हस्ती थी। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है,
नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो जो नौ नालंदा महाविहार है वह किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थल के लिए, या संग्रहालय के लिए, या पाली अनुसंधान संस्था के लिए, या हेनसांग स्मारक के लिए? तो जो हेनसांग स्मारक के लिए यह विख्यात है, नौ नालंदा महाविहार, यह इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो कौन से नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया में, रांची में, देव में, या बोध गया में? तो सूर्य मंदिर देव में स्थित है, देव नगर में स्थित है सूर्य मंदिर, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, वह क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, या राजस्व निर्णय करना, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट था वह लागू करने के लिए, जो कि जमींदारी प्रथा का निर्मूलन है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? तो वह एकीकृत समुदाय, या रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, या चरमपंथी समूह, या इनमें से कोई नहीं? तो यह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, एकीकृत समुदाय, जो कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रिय अनुदान था, यह एकीकृत समुदाय, ऑप्शन इसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली? तो वह कौन सा जिला था? तो छपरा था जो कि सक्रिय था 1920 के असहयोग आंदोलन में, इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, या बिरसा मुंडा? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, जो कि इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, या 1925 में? तो वह हुआ था 1921 में हुआ था, जो कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंटों का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो पटना में, बेतिया में, चंपारण में, या छपरा में? चंपारण में किए थे गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन, बिहार के चंपारण जिले में किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, या हकीम आजमल खां, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एस.एन. बनर्जी? तो वह थे चित्तरंजन दास, जो कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, कब हुआ? तो 1930 में, 1931 में, 1932 में, या 1935 में? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो वह किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, या भारत छोड़ो आंदोलन का, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो वह कौन थे? उसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, जो कि फिरंदरनाथ घोष थे, वह फिरंदरनाथ घोष जी थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो जयप्रकाश नारायण, जो कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जयप्रकाश नारायण, इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन कठिया से, या इजरादारी से, या जेनमीर से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था वह तीन कठी थे, जो कि तीन कठिया था, तीन कठिया। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, या शाहाबाद, या भागलपुर, या चंपारण? तो यह चंपारण की थी, जो कि प्रभावती देवी, यह स्वतंत्रता सेनानी संग्राम, जो कि यह चंपारण की थी।
अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? तो अलीवर्द खां थे, या मीर कासिम थे, या मीर जाफर थे, या सिराजुद्दौला थे? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मीर कासिम ने यह मुंगेर को अपनी कैपिटल बनाए थे, राजधानी बनाए थे। यह बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब जो कि दीवान नियुक्त किया था? तो किसे किया था? ओमी चंद को, या मानिक चंद को, या सिताब राय को, या राय दुर्बल को? तो इसका इस ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सी सिताब राय को नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या सर जॉन शोर? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, जो कि गोलघर का निर्माण हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो पटना से कौन थे? पीर अली खान, या कुशल सिंह, या जुधार सिंह, या कुंवर सिंह? तो वह पटना से थे, जो कि पीर अली खान थे। पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। ये ऑप्शन इसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किस चीज का केंद्र था? वहाबी आंदोलन का, या सन्यासी विद्रोह का, या मुंडा विद्रोह का, या इनमें से कोई नहीं? तो 1830 में पटना केंद्र था, तो वह वहाबी आंदोलन का था। वहाबी आंदोलन का केंद्र बना था पटना। अगला क्वेश्चन है, 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। वह कौन सा क्षेत्र था? तो मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, या दरभंगा एवं चंपारण, या मधुबनी एवं बेगूसराय? तो वह जो कि चंपारण एवं मुजफ्फरपुर केंद्र था, जो कि 1866 से 86 के जो नील खेतिहरों के बीच विद्रोह हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे किया था? एवाज को, या नसीरुद्दीन मोहम्मद को, या मलिक जानी को, या अली मदीन को? तो उसने किया था, जो कि मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगला तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो बंगाल तथा बिहार को मिलाया था कब? 1590 में, या 1575 में, या 1576 में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा, तो 1576 में अकबर ने बंगला तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में मिलाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो पाटलिपुत्र के स्थान पे जो कि पटना शहर किसने बसाया? शेरशाह ने, या कि जहांगीर ने, या बादशाह अकबर ने, या शाहजहां परवेजन ने? तो कौन पाटलिपुत्र के स्थान पे पटना शहर बसाया? तो वह शेरशाह ने बसाया था। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, शेरशाह ने पाटलिपुत्र नगर के स्थान पे पटना शहर बसाया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर मौर्य में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो किसका रहा? हुमायूं का, जहांगीर का, अकबर का, या शेरशाह सूरी का? तो प्रभाव शेरशाह सूरी का था मध्यकाल में बिहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो बिहार किसके अधीन हो गया जब मुगलों का पतन हुआ? तो ऑप्शन है, यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, या एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो मुगलों के पतन के बाद से बिहार जो कि बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, बंगालों ने इस पे कब्जा कर लिया, बंगाल के नवाबों ने बिहार को। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की। तो दीवानी प्रदान कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 में, या 18 अगस्त 1765 को, या 19 अगस्त 1765 को, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 अगस्त 1765 को जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को प्रदान की, दीवानी प्रदान की, जो कि किसका किसका? बंगला का और उड़ीसा का। तो इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा
आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? अकबर के शासनकाल में, या ब्रिटिश राजा के दौरान, या जहांगीर के शासनकाल में, या शेरशाह सूरी के शासनकाल में? तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार का खोया हुआ प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, लिच्छवी, गुप्त या नंद? तो वह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो कौशल से, या विदेह से, या मद्र से, या विजय लिच्छवी से? तो वह कहाँ से नहीं किया था? तो वह विदेह से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, जो कि बिंबिसार हयंक वंश का यह रहने वाला था। हयंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी चलहना कौन थी? तो चलहना कौन थी राजकुमारी? वह बिज्जी लिच्छवी राजकुमारी, या मद्र राजकुमारी थी, या कौशल राजा की पुत्री थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यह लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? तो चलहना थी लिच्छवी वंश की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो वह कौन सा राजा था जो कि वैवाहिक तौर पे अपना राज्य बढ़ाया था और स्थिति मजबूत किया था? तो वह कौन सा था? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, या उदयनी, या इनमें से कोई नहीं? तो वह बिंबिसार था, जिसने वैवाहिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत की थी, बिंबिसार। और बिंबिसार हयंक वंश का था। और इसका पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था। और उदयनी कौन था? तो उदयनी अजातशत्रु का पुत्र था। कौन था? उदयनी अजातशत्रु का पुत्र था। तो यह तीनों एक ही वंश के रहने वाले थे, अजातशत्रु, बिंबिसार और उदयनी। तो आप देख सकते हो बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, और अजातशत्रु का पुत्र उदयनी था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों राजाओं का नाम याद रखिएगा, जो कि हयंक वंश के ही तीनों रहने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगृह में, या अंग में, या पाटलिपुत्र में? तो राजगृह में करवाया था। राजगृह में किलाबंदी अजातशत्रु ने करवाया था, और राजगृह इसका कैपिटल था, राजधानी था। अजातशत्रु का राजधानी था राजगृह। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज, या वैशाली? तो वह गिरिब्रज था, जो कि मगध का प्रथम राजधानी क्या था? गिरिब्रज था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी कौन बनाया था? अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयनी द्वारा, या कालाशोक द्वारा? तो उदयनी ने, जो कि अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात, पाटलिपुत्र शहर को उदयनी ने ही बसाया था, उसके बाद से उसको राजधानी बनाया था उदयनी। उदयनी हयंक वंश का रहने वाला था, और इसके पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु था। उदयनी के पिता कौन थे? अजातशत्रु थे। और इनके समय जो कि इनकी राजधानी कौन सी थी? तो वह राजगृह था, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया। अगला क्वेश्चन है, उदयनी के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो उदयनी के बाद से कौन सा वंश राजवंश स्टार्ट हुआ? नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, या तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो कि शिशुनाग वंश था, जो कि उदयनी के बाद से अगला जो वंश स्टार्ट हुआ शिशुनाग वंश था, जो कि शिशुनाग ही इस वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसने हयंक वंश यानी कि हयंक वंश की खत्म कर समाप्त करके शिशुनाग वंश स्टार्ट किया था। तो उदयनी हयंक वंश का रहने वाला था, और यह शिशुनाग वंश स्टार्ट किया था शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद? तो मेगस्थनी का जो पुस्तक का नाम है वह इंडिका है। इंडिका, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? यह किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज रहता था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि पाटलिपुत्र को कौन राजा था जो कि अपनी राजधानी कैपिटल बनाया था? अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त मौर्य, या कनिष्क? तो इसका सही ऑप्शन सी है, जो कि चंद्रगुप्त ने बनाया था अपनी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, उज्जैन,
तक्षशिला या नालंदा। तो मौर्य काल में तक्षशिला जो कि शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था, तक्षशिला। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वह 12, 14, 16, 20। तो 14 अधिकरणों में विभाजित है, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र 14 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि चंद्रगुप्त है, जिसका कि विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, अश्वघोष या विशाख दत्त या शूद्रक। तो विशाख दत्त हैं, जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाख दत्त के ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो मगध में जो कि मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, तो उसके संस्थापक कौन थे? सम्राट अशोक ने या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध में मौर्य वंश की स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर के समय कौन सा राजा समकालीन था? महापद्मनमन या चंद्रगुप्त मौर्य या शुक्ल या धनानंद? तो वो धनानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था। और सिकंदर भारत में कब आया था? वह 326 में आया था। सिकंदर भारत में 326 में आया था और सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 में। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? तो वह मौर्य था, जो कि मौर्य नंद वंश के पश्चात शासन किया। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है, मौर्य। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? तो बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने या अशोक ने या महापद्मनमन ने? तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि महापद्मनमन ने अपने आप को स्वयं को एकराट कहा था, एकराट की उपाधि दी थी। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक? तो अशोक को कहा गया है, जो कि किसमें कहा गया है? तो अभिलेखों में कहा गया है, जो कि प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय के रूप में कहा गया है, जाना जाता है अशोक को। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो वह गुप्त वंश का है और उसे नेपोलियन कहा गया है। वह कौन है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही है ए, जो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त प्रथम को? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि गुप्त वंश का है और इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश या कुषाण वंश? तो यह शुंग वंश था, जो कि मौर्य वंश के पश्चात स्टार्ट हुआ था, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बी.एन. मिश्र ने, प्रिंसेप ने या H.D. शोकलिया ने या इनमें से कोई नहीं? तो वह प्रिंसेप थे, जो कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, प्रिंसेप ने। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मस्की का लघु शिलालेख या भाब्रू शिलालेख या रानी का स्तंभ लेख या रुमिन देई अभिलेख? तो वह मस्की का लघु अभिलेख है, जो कि शिलालेख है मस्की का, जो कि उसमें अशोक ने खुद को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मस्की के लघु शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि किस अभिप्राय है? तो भूमि जो है इसका अभिप्राय क्या है? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि या जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि के अभिप्राय क्या है? तो वह है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स या डी आर भंडारक या बी एम स्मिथ? तो वह कौन थे जो कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किया? जो कि विलियम थे, वह विलियम जोन्स थे। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, विलियम जोन्स, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा। बताया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? दिव्यावदान में या अर्थशास्त्र में या इंडिका में या अशोक के शिलालेखों में? तो जो पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया है वह इंडिका बुक में किया गया है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भांगड़ मिट्टी मिलती है, तो भांगड़ मिट्टी बिहार में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है, जो कि भांगड़ मिट्टी मिलती है यह चारों क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा पे या पुनपुन या फल्गु या सोन? तो वह सोन नदी पे बना है सबसे लंबा रेल पुल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 15%, 17%, 19% या 23? तो वह 17% है। जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है वह 17% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन या डॉन या प्रभाकर या पंजाब केसरी? इंडियन नेशन जो कि बिहार से, जो कि निम्नलिखित में से अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं गन्ना, चाय एवं जौ, चावल, गेहूं एवं मक्का, मूंगफली, कॉफी एवं जौ या इनमें से कोई नहीं? तो चावल, गेहूं और मक्का है जो कि बिहार का जो कि मुख्य खाद्यान्न है, चावल, गेहूं और मक्का। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन से, मयूराक्षी से या गंडक से या कोसी से? तो गंडक से आता है, जो कि त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो नदी अमरकंटक से उद्गम है? तो ताप्ती नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन बेतवा या नर्मदा सोन? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि नर्मदा सोन नदी हैं जो कि अमरकंटक से उद्गम होकर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, खनिज संपदा है या कृषि है या प्राकृतिक संसाधन है? तो कृषि है, जो कि वर्तमान समय में बिहार का संपत्ति का मुख्य स्रोत है वह कृषि है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50% या 60%? तो 46% व्यय किया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग 60% या 67% या 56% या 54? तो लगभग 60% था। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो वह सुनील मोदी के द्वारा पहली बार इसे प्रस्तुत किया गया था। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा? तो वह बिहार है, जो कि चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। सो फ्रेंड, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो इससे रिलेटेड इसका आगे कोई क्वेश्चन हम और लाएंगे। तो आज का बिहार का जो जीके का स्पेशल क्वेश्चन था हमने 200 कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप सभी लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, और क्वेश्चन आप सभी लोग सारा देख के ही जाइएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस में कोई भी क्वेश्चन से कोई भी दिक्कत ना रह जाए। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन यहीं रखते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि अगले टॉपिक के साथ आएंगे। और बिहार जीके का क्वेश्चन जो कि बहुत सारे हमने सॉल्व कर दिया है, और आगे भी ऐसे बिहार जीके का क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिसे भी ज़रूरत हो बिहार जीके स्पेशल का तो उसके पास ये वीडियो जा सके और उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।